हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी। और बच्चों यहाँ चैप्टर 6 है, जिस चैप्टर का नाम है मेजर लैंडमार्क्स ऑफ द अर्थ। मेजर लैंडमार्क ऑफ द अर्थ यह इस चैप्टर का पहला वीडियो है बच्चों, पहला पार्ट है। दैट मीन्स इस वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में बच्चों हम लोग इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स क्या होंगे? इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर की पोजीशन, अर्थ के अंदर क्या है। एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के आउटर बाहर क्या है। माउंटेन्स क्या होते हैं, ग्लेशियर, इन सब पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बच्चों आप देखिए, सबसे पहले आपका लेसन क्या कह रहा है। आपका चैप्टर कह रहा है मेजर लैंडमार्क्स ऑफ द अर्थ। तो आप पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह है अर्थ के बड़े बड़े हिस्से क्या क्या है, अर्थ में मुख्य रूप से क्या क्या है। जैसे अर्थ में पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे महासागर है, कहीं पे सागर है, कहीं पे झरने हैं, कहीं बड़े बड़े समतल मैदान हैं। तो ये क्या है? ये अर्थ की बनावट है। अर्थ ऐसे ही तो आपको दिखेगा, कहीं पे ऊसर है, रेगिस्तान है, डिजर्ट एरिया है। सो दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अंडर दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मेजर लैंडमार्क, अर्थ के बड़े हिस्से, बड़े भूभाग के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे बच्चों। एक बार समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, जिसे हम आप कभी ना भूलें। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या है। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। अगर आपसे कोई बताए कि आप जहाँ खड़े हो, जिस जमीन पे, ये जमीन हिल रही है, तो आपको लगेगा अरे सर ऐसे कैसे? वो तो अर्थक्वेक आता है, थोड़ा मूवमेंट होता है, ऐसे थोड़ी हमेशा मूवमेंट होगा। आप थोड़ा अचंभित हो जाओगे ना, आश्चर्यचकित हो जाओगे कि हमेशा थोड़ी मूवमेंट होता है। लेकिन क्या बच्चों आपको पता है ये बात सही है, हमेशा अर्थ मूवमेंट करती है। आपने पढ़ा है, रोटेशन आपने पढ़ा है, रिवोल्यूशन आपने पढ़ा है, आप बहुत अच्छी तरह उसको डीपली स्टडी कर चुके हो। तो हुआ अर्थ का मूवमेंट। चलिए देखिए आगे क्या होता है। ये तो मान लिया मूवमेंट होता है। विद इन द अर्थ ए कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, मतलब लगातार अर्थ मूवमेंट कर रही है, आपने मान लिया। लेकिन विद इन द मूवमेंट, ये भी आप समझ लीजिए, अर्थ के अंदर भी मूवमेंट हो रहा है। अब वो कैसा मूवमेंट होगा? द फर्स्ट आर द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग एंड अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो आ जाते हैं। ये सब क्यों होते हैं? ये सब अर्थ के इंटरनल मूवमेंट, उसके प्रोसेस के कारण ही होता है। अर्थ के अंदर की जो एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर की जो प्रक्रिया होती है, उसी के ही कारण। नहीं तो ऐसा ना हो, वह मूवमेंट वह कंटिन्यू ना होता रहे, तो ऐसा ना हो। तो क्या है, कैसे है बच्चों? चलिए अब आप समझेंगे। तो क्या आप समझ रहे हैं? इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ, आपने क्या समझा? अर्थ के अंदर इंटरनल प्रोसेस, किस तरह का मूवमेंट होता रहता है। अर्थ के अंदर कई मूवमेंट होते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत गर्मी है और उसी गर्मी से अर्थ की गर्मी बाहर निकलना चाहती है, उसी गर्मी के कारण अर्थ में मूवमेंट होते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के बाहर अब आप देखिए क्या होता है। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोशन। आप देखिए,
आप सुने होंगे सॉइल इरोजन, नहीं सुने तो सुन लीजिए। सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। मिट्टी एक स्थान से कट के दूसरे स्थान पर चली जाए, पहाड़ कट के दूसरे स्थान पर स्लिप कर जाए तो इरोजन हुआ, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। द सरफेस इज बीइंग फ्लोड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रिबिल्ड इट बाय विच द प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। अब आप देखिए, एक बार मिट्टी का कटाव हुआ, वो कट गई, इरोजन हो गया, फिर वो मिट्टी अगर किसी कारणवश दूसरे स्थान पे आ जाए, वहाँ पर मिट्टी जो खाली हुई थी वहाँ पर मिट्टी फिर कहीं से आ जाए तो क्या हुआ, डिपोजिशन, दोबारा उसमें सॉइल आ गई, इरोजन और डिपोजिशन। These two processes are carried out by running water, ice and wind। यही दो कारण होते हैं जिस कारण से क्या होता है, रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। वाटर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और आइस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, विंड जाती है, और इन्हीं तीनों के कारण से क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। अगर वाटर का बहाव है, फ्लो तेज है तो मिट्टी रहेगी, मिट्टी को बहा के ले जाएगी। और आइस के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों पे हैं, अगर पिघल के नीचे जाने लगेंगे, स्पीड में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो मिट्टी का टुकड़ा पड़ेगा, उसको भी ऐसे बहा के ले जाएगी। और हवा तेज चलेगी, भी मिट्टी को बहा के लेके जाएगी। तो इस सब कारण से क्या होता है, यार, सॉइल इरोजन और सॉइल डिपोजिशन, मिट्टी का कटाव, और एक स्थान से मिट्टी का कटाव और दूसरे स्थान पे मिट्टी का कटाव, खाली स्थान में फिर फिल कर दिया जाना, यह सब एक्टिविटीज। वी कैन ग्रो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन। अब आप देखिए, हम लोग कई तरह से लैंड के रूप देखते हैं, कई ऊंचाई के लैंड देखते हैं, डिफरेंट एलिवेशन। कहीं का एलिवेशन ज़्यादा हाइट, कहीं का कम है, पहाड़ का हाइट ज़्यादा है, दूसरे स्थान का कम है, प्लेटू का कम है, वैली का बिल्कुल कम है। ऐसा क्यों? इस सब के पीछे भी यही फैक्टर होते हैं जो भी हमने आपको बताया, अर्थ का इंटरनल प्रोसेस और विंड, वाटर, और तीसरा क्या था आपने देखा भी, फ्लड, बाढ़ आएगी, वाटर बहा के ले गई, विंड है उसके कारण से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी घटी। तीसरा आपने ग्लेशियर पढ़ा था, ग्लेशियर के बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ से स्लिप करेंगे तो मिट्टी का बड़ा हिस्सा स्लिप करके उसके साथ फ्लो कर जाएगा। वी कैन ग्रो डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन, द स्लोप एज माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन्स। आप देखिए, माउंटेन्स कैसे होते हैं आपको पता है, माउंटेन्स ऐसे सलाट पीछे होते हैं, स्लोप माउंटेन्स पे नीचे होते हैं, प्लेन्स समतल मैदान होते हैं, ऐसे होते हैं। देखिए, ये आपका माउंटेन, ये माउंटेन, इस स्थान पे इसका क्या हुआ, ये स्लोप हुआ, स्लोप हुआ, ये हुआ भाई स्लोप, और अगर ये प्लेस ऐसे ना होकर ऐसे ये समतल मैदान हो गया, प्लेन जिसे आप बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो आपने देखा किस तरह से प्लेसेस होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, माउंटेन क्षेत्र, स्लोप क्षेत्र, और उसके साथ साथ प्लेटू। प्लेटू आपको पता है कि बताना पड़ेगा भाई, प्लेटू टेबल लैंड हमने आपको कई बार समझाया, नहीं समझाया तो फिर समझ लो। देखिए, ये मान लीजिए आपका समुद्र तल है, समुद्र तल की ऊंचाई ये, कोई प्लेस जहाँ से इतना ऊंचा हो, ये ऐसे हो, ये समुद्र उधर है, ये समुद्र को ऊपर मत मान लीजिए, समुद्र है यहाँ पर इतना ऊंचा है, इस प्लेस को प्लेटू बोलेंगे। समझ में आया? प्लेटू, इसे प्लेटू बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, प्लेटू आप समझ गए, तो आगे देखिए।
प्लेटू के बाद अगला पॉइंट आपका क्या आता है? आप माउंटेन, स्पेशली माउंटेन को देखते जा रहे हैं। आपने कुछ इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस को समझा। आप जब बात करेंगे लैंडफॉर्म आता है, लैंडफॉर्म लैंड की बनावट, तो मुख्य डिस्कशन आपका एक्सटर्नल प्रोसेस को होगा, बाहरी बनावट को होगा। चलिए अब देखिए क्या है माउंटेन। A mountain is any natural elevation of the earth surface. अर्थ सरफेस, अर्थ के ऊपर अचानक कोई ऊंचाई से बना हुआ हो, उसी को माउंटेन कहते हैं। अभी हमने आपको बताया इसी को माउंटेन कहते हैं। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। यह जनरली समतल मैदान से काफी ऊंचा होता है, कई किलोमीटर ऊंचा हो सकता है। 8000 मीटर ऊंचाई पे है ऊंची चोटियां। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। कुछ माउंटेन की ऊंचाई क्लाउड से भी ऊंची होती है। और आप देखिए कहा जाता है जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं वैसे मौसम ठंडा हो जाता है। नीचे मौसम गर्म रहता है, जितनी ऊंचाई पे जाते हैं उतना मौसम ठंडा होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि सन की हीट जो अर्थ पे पड़ती है, अर्थ से रिफ्लेक्ट होके ऊपर कम पहुंच पाती है, इसलिए ऊपर का टेम्परेचर कम रहता है, मौसम ठंडा रहता है। बच्चों देखिए अगला पॉइंट ग्लेशियर, लास्ट टॉपिक आपका क्या है इस वीडियो का। एंड सम माउंटेन, कुछ पहाड़ों पे क्या होता है? देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, they are called glacier. The climate is harsh and mountains, so less people sleep in the mountain area. कुछ ऊंचे पहाड़ों पर ऐसा होता है कि वहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है, वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और वहीं से बर्फ की रिवर चलती है, उसी को ग्लेशियर बोला जाता है। वहीं पर पिघल के नीचे की तरफ आती है, आगे रिवर का रूप बन जाती है, उसी को ग्लेशियर बोला जाता है बच्चों। Since the slope the steep place and land is available for farming, और जैसा कि उस प्लेसों से जो वाटर आता है उसको फार्मिंग के लिए यूज होता है, और स्लोप प्लेसों में भी कुछ कारणवश बहुत अच्छी तरह से फार्मिंग नहीं हो सकती। क्या तिरछे स्थानों पर फार्मिंग करोगे? माउंटेन में भी अरेंज इन ए लाइन नोन एज माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस क्या है भाई? मान लीजिए माउंटेन ऐसे 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 ऐसे, क्या है भाई? माउंटेन रेंजेस, इसी को बोलते हैं माउंटेन रेंजेस। लगातार ऐसे पहाड़ियां बनी एक स्थान से दूसरे स्टेट में आगे बढ़ती हुई कंट्री में चली जाए, माउंटेन रेंजेस वही है। कॉमन चीज है भाई, आपको तो पता है। चलो देखो आगे बच्चों, माउंटेन रेंजेस आपने समझा। मेनी माउंटेन्स सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। ये रेंजेस कभी कभी हंड्रेड्स किलोमीटर तक ऐसे आगे बढ़ चली जाती है माउंटेन रेंजेस। चलो चली गई, कोई बात नहीं, चली गई। द हिमालयाज, देखिए हिमालयाज, अल्प्स, अल्फास एक माउंटेन्स की नाम है, और एंडेस क्या है? माउंटेन्स रेंजेस की नेम है। आर माउंटेन्स रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। इन प्लेसों की ये बड़े माउंटेन रेंजेस हैं जो काफी दूर तक फैली हुई है। तो बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो में इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ को कुछ समझा, एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ द अर्थ के बारे में समझा, फिर माउंटेन क्या होता है आपने देखा, ग्लेशियर क्या होता है आपने इसको देखा। अब बच्चों इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट इस चैप्टर का अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स बाय एंड थैंक्स बच्चों टू ऑल ऑफ यू।